दोस्तों, हम जानते हैं कि आज से करीब 65 मिलियन साल पहले 10 से 15 किलोमीटर व्यास वाला एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसने धरती से डायनासोर का अस्तित्व ही मिटा दिया। साथ ही उस समय धरती पर मौजूद 95% जीवन खत्म हो गया। दोस्तों, वैसे तो इस बारे में हम विस्तार से पहले ही जान चुके हैं, पर जरा सोचिए कि अगर इतना ही बड़ा एक एस्टेरॉयड एक बार फिर पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या ये मानवता की बर्बादी की वजह नहीं बनेगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा ही एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है तो क्या ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंतरिक्ष में मौजूद एपोफिस नाम के एस्टेरॉयड की, जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसी तेजी से यह एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ता रहा तो यह एस्टेरॉयड शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को धरती से टकरा सकता है। तो नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी क्या कर रही है हमें इस एस्टेरॉयड से बचाने के लिए। चलिए जानते हैं कि आखिर ये कैसा एस्टेरॉयड है जिसके अंतरिक्ष में होने से धरती के अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज देखना पसंद करते हैं तो 1988 में आई आर्मेगेडन मूवी तो आपने देखी ही होगी। इसमें भी दिखाया जाता है कि एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम एटम बॉम्ब को लेकर उस एस्टेरॉयड पर लैंड करती है और फिर वहां एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाता है, जिससे ये एस्टेरॉयड 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है और अर्थ को टकराए बिना नॉर्थ और साउथ पोल से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तो एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जो कि रियलिटी से कोसों दूर है। सच्चाई तो ये है कि मानव जाति को पहले से ही कई घातक एस्टेरॉयड्स का सामना करना पड़ा है। पृथ्वी से टकराने वाली पहली सबसे प्रभावशाली एस्टेरॉयड टक्कर 1908 में हुई थी, वहीं दूसरी 2013 में हुई थी। कहने का मतलब है कि मानव जाति का एस्टेरॉयड से सामना होना कोई नई बात नहीं है। 1908 के एस्टेरॉयड हमले के असर के नतीजे के रूप में 2150 वर्ग किलोमीटर जंगल के क्षेत्र में अनुमानित 80 मिलियन पेड़ बर्बाद हो गए थे, जबकि 2013 में लगभग टेनिस कोर्ट के आकार का एक एस्टेरॉयड साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस एस्टेरॉयड के असर से पूरे शहर की खिड़कियां टूट गई और उड़ते कांच की वजह से लगभग 1500 लोग घायल हुए। जब एस्टेरॉयड आकाश में फटा तो इसने लगभग आधे मिलियन मैट्रिक टन TNT के विस्फोट के बराबर ऊर्जा को बाहर निकाला। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाता तो कितना बड़ा विनाश होता। चलिए अब बात करते हैं एपोफिस एस्टेरॉयड की। इस एस्टेरॉयड का आकार 370 मीटर तक बताया जा रहा है, यानी इसको अगर फुटबॉल के मैदान से कंपेयर किया जाए तो ये एस्टेरॉयड 3 फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। इस एस्टेरॉयड की खोज किप पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी द्वारा 2004 में की गई थी, लेकिन इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर तब खींचा जब यह बात सामने आई कि यह एस्टेरॉयड तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है और 2029 में यह धरती से टकरा सकता है, जिसके आसार 2.7% माने जा रहे हैं। लेकिन इसका खतरा यहीं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर 2029 का खतरा टल भी गया तो ये 2036 में फिर वापस आ सकता है। हाल ही में हुई नई रिसर्च में यह बात सामने आई कि 2036 के मुकाबले 2029 में पृथ्वी को एपोफिस से ज्यादा खतरा है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि उन्होंने एस्टेरॉयड को लगातार ट्रैक किया है, जिससे यह बात सामने आई है कि यह 13 अप्रैल को धरती से 31,300 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इस ट्रैकिंग पर आधारित नासा ने बयान दिया कि इसके धरती से टकराने के आसार 1 मिलियन में केवल 1 है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ ही नासा ने इस बयान को बदल दिया और कहा कि इसके धरती से टकराने की संभावना 100 में से 1 हो गई है। यह सुनने में शायद आपको डरावना लगे, लेकिन पास से गुजरते समय चांद से 10 गुना ज्यादा धरती के करीब होगा। हालांकि इसके बाद भी ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराने वाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के चक्कर लगा रहे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से भी ज्यादा करीब से गुजरेगा। यह इतिहास में पहली बार होगा कि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के इतना पास से गुजरेगा। ये इतना करीब होगा कि आप इसे बिना टेलीस्कोप के भी अपनी आंखों से देख पाएंगे। कहा जा रहा है कि ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न रीजन में दिखेगा। इसके बाद यह अपनी यात्रा इंडियन ओशियन की ओर जारी रखेगा। इसकी स्पीड इतनी होगी कि केवल 1 घंटे में यह एस्टेरॉयड अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ते हुए अफ्रीका को पार कर शाम तक अमेरिका पहुंच जाएगा। दोस्तों, अगर यह एस्टेरॉयड लंदन जैसे शहर से टकराता है तो यह लाखों लोगों को मिटा देगा और लगभग 3 मील चौड़ा गड्ढा
बना देगा। लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती के टकराने के बावजूद भी ये एस्टेरॉयड पूरी मानव सभ्यता को खत्म नहीं कर सकता। एस्ट्रोनॉमर डेविड फेरोनोकिया का कहना है कि भले ही इसकी धरती से टकराने की संभावना बेहद ही कम हो, लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, जिससे इसकी कक्षा में बदलाव हो सकता है। हमारे कंप्यूटर मॉडल ये भी दिखाते हैं कि इतने पास से गुजरने पर पृथ्वी के सतह में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे छोटे एवेलांच यानी बर्फ के तूफान। हालांकि इस एस्टेरॉयड की स्थिति के हिसाब से यह अभी टकराने नहीं आ रहा है। एपोफिस एस्टेरॉयड की 2029 की फ्लाईबाय के दौरान वैज्ञानिक इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करेंगे, जिससे भविष्य में जब कभी एस्टेरॉयड के धरती के टकराने की सिचुएशन आएगी, तब ये जानकारी मानव सभ्यता को उससे बचाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इस एस्टेरॉयड से एक और सबसे अच्छी बात हुई कि नासा अब पूरे स्पेस में ऐसे ही दूसरे एस्टेरॉयड्स के बारे में पता लगा रहा है जो कि धरती से भविष्य में टकरा सकते हैं, ताकि उससे बचने का कुछ उपाय सोचा जा सके। इस खोज से यह बात सामने आई कि पृथ्वी के आसपास के एस्टेरॉयड कम से कम 1 किलोमीटर चौड़े हैं और इनमें से कोई भी चट्टान एक पहाड़ के आकार जितना बड़ा नहीं है, और इसीलिए इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से पृथ्वी को कोई भी खतरा नहीं है। इसके साथ ही कई कॉन्फ्रेंसेस में इस बात पर चर्चा की गई कि इस घटना का अध्ययन किस प्रकार और कैसे किया जा सकता है। अगर इस एस्टेरॉयड की दिशा में कोई भी परिवर्तन होता है तो ऐसे में किस प्रकार के मिशन को कंडक्ट किया जाना चाहिए ताकि धरती को बचाया जा सके। अगर 10 साल बाद इस एस्टेरॉयड ने अपनी कक्षा बदली तो इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। इससे भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। हमने वीडियो के शुरू में ही जाना कि कैसे एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया। ठीक इसी तरह अगर फिर से पृथ्वी को ऐसे टकराव से गुजरना पड़े तो उसके क्या नतीजे होंगे, इसके अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी पर मौजूद मानव सभ्यता को अपने खात्मे का दिन देखना पड़े और पृथ्वी फिर से एक बार वीरान गोला बन जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एपोफिस धरती से टकरा सकता है? इसके धरती से टकराने के कितनी आसार है? क्या तब तक वैज्ञानिक कोई ऐसा प्लान बना पाएंगे जिससे धरती को बचाया जा सके? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।